परिचय दे दें। हाँ, आप अपना परिचय नहीं अपना दिए। परिचय दे दें। यहाँ पे उपस्थित सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं आपके नरोइया ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ और आपकी CLF में एज ए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्यरत हूँ। दीदी, आज हम लोग जिस लिए आए हैं उसके बारे में सब लोगों को बताएंगे, बारी बारी से बातचीत होगी, लेकिन ये कोई समूह की बैठक नहीं है या किसी महिला से संबंधित सिर्फ बैठक नहीं है। ये जो बैठक है ग्राम पंचायत स्तर की बैठक है, जिसे हम लोग GPDP के नाम से जानते हैं। GPDP आप लोग अंग्रेजी में नहीं समझ रहे हैं। और प्रधान को ये बैठक आयोजन करना चाहिए कि हमारे ग्राम पंचायत की बैठक इस दिन होनी है और सारे लोग पूरे ग्राम पंचायत के लोगों को इकट्ठा करके इसकी सूचना देंगे ना। अच्छा, ग्राम पंचायत की बैठक होती क्यों है इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। बारी बारी से सारी चीज़ें समझ के अंतिम निर्णय क्या है हम लोगों का, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई कैसे जाएगी और ग्राम पंचायत विकास योजना के चरण क्या होते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे बनाई जाती है, उसका प्लान हम लोग तैयार करेंगे मिलकर। अच्छा, एक बात और सुनिए दीदी कि अगर किसी चीज़ का हमारे दिमाग में अगर प्लान नहीं रहेगा तो वो काम सफल नहीं होगा या सही से नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ से जाने के बाद घर पे क्या करेंगे, हमेशा हर मिनट में आपका दिमाग प्लान करता रहता है, उसी को हम लोग प्लान बोलते हैं। जैसे अभी बच्चे को स्वेटर लेना है, ठंडी का समय आ गया, या बच्चे को एक स्वेटर है दूसरा लेना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, या घर बनवाना है, ईंट कहाँ से आएगी, बालू कहाँ से आएगा, आपके दिमाग में कई सारा प्लान चलता रहता है ना। कुछ न कुछ चलता है। बच्चे की पढ़ाई का फीस कैसे देना है, क्या करना है, आगे कहाँ लेना है, खेत लेना है, दुकान में क्या सामान की जरूरत है, जो जिस हिसाब का है उस हिसाब से उसके दिमाग में चलता है। लेकिन अगर प्लान आपके माइंड में पहले बनता है, उसे हम लोग उतारते हैं, कोई प्लान किताबों में उतार लेता है कि हाँ हमें इस दिन ये करना है, कहीं कहीं लोग बंद मत करो, काटो मत कुछ, तो उसी खड़ी हुई के उधर से। ग्राम पंचायत विकास योजना अगर नहीं बनाई जाएगी, कहीं बनता नहीं। लेकिन दीदी आपको बता दें कि गाइडलाइन जो सरकार का है, जो सरकार नियम बनाई है, ये पंचायत भवन का निर्माण इसलिए किया गया है, कम से कम इसका बजट 10 लाख रुपए पास हुआ होगा ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई। वहाँ देखिए क्या लिखा है, सभा कक्ष। क्या है सभा कक्ष का मतलब क्या होता है, किसी दीदी को पता है सभा कक्ष का मतलब? वहाँ पर बैठक कक्ष है, कार्यालय है, यही सचिव के बैठने का स्थान भी होना चाहिए था और शायद जगह कम है। सचिव के लिए भी स्पेशल कंप्यूटर ऑपरेटर जो पंचायत सहायक रखे गए होंगे, उनका भी मानदेय 6,000 रुपये इस समय दिया जा रहा है। कोई ना कोई होगा नहीं है जो फिर रिजाइन। अच्छा, तो जो भी आएंगे अगर रिजाइन दिए हैं तो फिर मेरिट से होगा वो रखे जाएंगे, नहीं आने वाले हैं। तो उनका मानदेय 6,000 रुपये दिया जा रहा है ना। तो वो कहीं ना कहीं पंचायत से ही दिया जाएगा है। तो इतने सारे लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्यरत हैं। प्रधान जी हैं, सचिव जी कम से कम 60-70 हज़ार रुपये महीना पाते हैं। उसके बाद जो ऊपर के कर्मचारी हैं उनकी बात हम नहीं करते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत को सुधारने का काम कर रहे हैं कि कितना अच्छा हमारा ग्राम पंचायत हो जाए। सही बात है। जैसे अभी आप लोग सारी दीदियाँ समूह में जुड़ी हैं, अच्छा, सारी दीदियाँ समूह में जुड़ी हुई हैं, तो कुछ लोगों का मानक कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी समूह सखी हो गई और सारी दीदियाँ समूह में जुड़ी हैं ना, जितने लोग यहाँ आए, अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ समूह की दीदियों को नहीं बुलाया जाता, यहाँ पूरे गांव की महिला, पूरे गांव के पुरुष, पूरे गांव के सम्मानित किसान जो हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आ सकते हैं। कोई किसी को रोक टोक नहीं है ना। तो महिलाओं की बात हो रही थी, जैसे हमारे समूह में आशा बुक कीपर रहते हैं, समूह सखी दीदी रहती हैं, प्रेरक हैं और AE लोग हैं और VO के पदाधिकारी लोग हैं, जैसे आप लोग हैं इसी में, और CLF के पदाधिकारी, सारे लोग जो कुछ ना कुछ मानदेय पाते हैं 2,000, 4,000, 10,000, उनका काम यही है कि VO को अच्छा बनाए। यही काम है ना दीदी। VO का रजिस्टर सही रहे, VO का लेखा जोखा सही रहे, VO की लेन देन सही रहे, किसी दीदी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दीदी पैसा नहीं पाई है तो उसको दिलवाने में सहयोग करें,
यही सब काम करेंगे तब तो हमारा व्यू अच्छा होगा। उसी तरह पंचायत में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का काम यही है कि पंचायत को सुधारें, अच्छा बनाए। अच्छा बनाने का मतलब ये है, जैसे यहाँ देखिए टाइल्स लगी हुई है, अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ जमीन है तो ये खराब है। एक उदाहरण दे रहे हैं। तो हमारे पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम लोग चुन के लाए हैं, उनका ये कार्य है कि इसे भी अच्छा बनाए ना, ये कार्य है। देखिए ये आपको सिर्फ नियम समझा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं चोरी बंद नहीं होगी ना। तो ये, लेकिन सुधार कैसे होगा उसके बारे में सोचना है दीदी, कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। हाथ पे हाथ धरे का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये दीदी आपने कितना पढ़ाई किया होगा? नहीं पढ़े है ना। चलिए, दीदी ने सही बात बताई कि हमने पढ़ाई नहीं किया है। तो क्या आप आगे आने वाले भविष्य में ये सोचती हैं कि हमारे बच्चे भी ना पढ़े? नहीं सोचती ना, कदापि कोई नहीं सोचेगा। कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा ही नहीं कि हम अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारा बच्चा भी ना पढ़े। सब लोग सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा भी पढ़े, हम भी पढ़े, सारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर हम नहीं पढ़ पाए या जो चीज हम अपने जीवन में नहीं कर पाए वो अपने बच्चे को करवाएं ना। यही सबकी सोच रहती है, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो चाहे बहुत छोटा आदमी हो ना। जितना जिसका पौरुष रहता है उतना करने की कोशिश करता है। सही बात है। तो इसी तरह अगर हमने किसी पंचायत का प्रतिनिधि, ये पंचायत क्या है, हमारा ग्राम पंचायत एक परिवार है। अगर परिवार को सुधारने का जिम्मा हमने लिया है, तो अगर पंचायत में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आप लोग बताइए। पीछे जा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर दीदी बोली, उदाहरण दीदी का ही ले रहे हैं, दीदी 1 तक नहीं पढ़ी हैं, इनका बच्चा आए वो भी 1 तक ना पढ़े, इनका नाती पोते आ जाए वो भी ना पढ़े, इनकी बहू आ जाए वो भी ना पढ़े, तो ये आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं ना। तो वही सेम कंडीशन अपने पंचायत के बारे में सोचना है कि अगर हमारे पंचायत में 20 साल पहले हमने देखा था कि ये खड्डा है और आज भी वो खड्डा ही है, अगर वहाँ कोई सुधार नहीं हुआ, या 20 साल से हम किसी दीदी के घर से रास्ते से कीचड़ से जा रहे हैं और आज भी वो 20 साल बाद भी कीचड़ है, तो हमने तो कोई विकास नहीं किया ना। विकास कैसे करेंगे सर? जैसे कि नहीं, देखिए अभी आप सुनिए, अभी हम आपको बोलने का मौका देंगे। अभी आप सिर्फ सुनिए कि गलती कहाँ है, किसकी है, उसमें हम भी शामिल हैं, ठीक है। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे घर में गंदगी है, हमारे घर के बगल कूड़ा इकट्ठा हुआ है, हमारा द्वार साफ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ बहू की गलती नहीं, उसमें सास की भी गलती है। उसमें जो लड़का है, जिस परिवार में जितने लोग हैं, सारे लोगों की गलती है कि उसका द्वार साफ नहीं है। कि जिम्मेदारी सिर्फ बहू का, अरे सफा नहीं कर सो दिया, मतलब कहावत है, सही बात है। लेकिन जिम्मेदार कौन कौन है? अगर आपका घर, मान लीजिए ये आपका बाउंड्री वॉल है, ये घर है आपका, यहाँ साफ नहीं है, हम आते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, तो हम ये नहीं सुनेंगे आपका कि अरे पतो आज बीमार बा या सिनाई साहब, लड़का आज फलाने जगह हुआ बा या सिनाई साहब, हम थोड़ा हम सिर्फ इतना देखेंगे कि आपका द्वार साफ नहीं, वहीं से हम लिख पढ़ के चले जाएंगे ना। जो भी वही देखेगा ना, ये तो नहीं देखेगा कि दीदी के यहाँ ये परेशानी थी इसलिए साफ नहीं हुआ, दीदी बीमार है इसलिए साफ नहीं हुआ, दीदी के यहाँ ये दिक्कत थी इसलिए साफ नहीं हुआ। आपका द्वार साफ नहीं है, वहाँ कचरा है, ये वेरीफाई होकर सरकार के पास चला ना। वो ये नहीं देखता कि आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, इसलिए आपके यहाँ झाड़ू नहीं है, इसलिए सफाई नहीं है ना। वो आप समझिए कि आपके यहाँ क्या कारण है, उसका सुधार कैसे किया जाए ना। जैसे परिवार में 10 सदस्य हैं, अगर द्वार गंदा है तो 10 लोग दोषी। अब डेली एक की जिम्मेदारी है कि वो उठ के झाड़ू पोछा करे, तो 9 लोग देखते रहेंगे कि वही कर रही है तो करते रहे। जब वो किसी दिन बीमार पड़ जाएगी या कोई चली जाएगी तो आपका द्वार वैसे पड़ा रहेगा, तो 9 लोग सोचेंगे कि अरे वो तबला बटरा जाते ना। इसी तरह हर काम में आप लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे घर बैठे हम लोग प्रधान जी रास्ते में मिले, प्रधान जी हमारा शौचालय नहीं बनवाया, अब 2 महीना से तो ऐसे कहत रही ना, बस ये करते हैं। उसके बाद फिर मिले 4 महीने बाद फिर कह दिया, लेकिन हमने उसके लिए कुछ और गतिविधि नहीं। अगर दीदी आपको बता दें, आपके यहाँ
आपके यहाँ कोई झगड़ा करेंगे, मार पदारी हो गई, आप पहले प्रधान को सूचना देंगे, प्रधान जी समझाए बहुत हमारा हर पंचायत में दिखता हमारे देंगे ना। उसके बाद अगर प्रधान नहीं सुनता तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप वहां से उठकर तुरंत, क्योंकि वो आपका जा रहा है ना, आप तुरंत कहीं वकील को पकड़ेंगे, कहीं थाने पे जाएंगे, कहीं आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अपना काम वहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आपका काम ना। आप आगे जाएंगे, बात करेंगे, वकील साहब से बोलेंगे वकील साहब वहाँ पेंशन नहीं आवता कथिन पेंशन लगवा देते, तो वकील कहीं 2000 लेवे लगवा देते, तो कहीं ठीक बा हम 2000 देवे लगवा दे, हमार प्रधान से कर थक गए ना। सही बात, एकदम पॉइंट समझिएगा, बहुत ये आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। तो आप 2000 रुपये दे के वकील से लगवा ले रहे हैं ना, तो आपका काम तो हो रहा है। जो यहाँ प्रधान करवाता, शायद ऐसा भी हो कि प्रधान को भी समझ में नहीं आता हो कि ये काम कैसे होगा। आप तो बार बार उनसे मिल के पूछती रहेंगी, प्रधान जी हमारा रास्ता नहीं हो रहा है, अब रास्ता कैसे पास होता है, कैसे मिलता है, शायद प्रधान को भी ना समझ, वो सचिव से पूछता हो, सचिव आके बताता हो कि ऐसे ऐसे लिख के कार्यवाही कीजिए, ऐसा करिए, तब आपके यहाँ काम आएगा ना। ये बातें सिर्फ समझने के लिए। तो हम आते हैं पॉइंट पे, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई क्यों जाती है। सबसे पहला पॉइंट, बनाई क्यों जाती है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना आज से नहीं बनाई जा रही, जब से भारत आजाद हुआ है तब से बनाई जा रही है। अगर हम लोग अपने ग्राम पंचायत विकास योजना मिल के नहीं बनाएंगे तो गांव में कुछ काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार के पास ये लिस्ट ही नहीं जा पाएगी कि इस ग्राम पंचायत में क्या चीज की जरूरत है ना। जब हम कोई प्लान बना के देंगे, और एक बात समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत एक त्रिस्तरीय सरकार है, जिसको सरकार ने छूट दिया है कि अपनी योजना खुद बना के सरकार से डिमांड कर सकते। पंचायत एक ऐसी सरकार है जहां अनलिमिटेड पैसा आ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं। दीदी सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। पंचायत एक ऐसी व्यवस्था है जहां अनलिमिटेड पैसा आ सकता है, उसका कोई वो नहीं है, एरिया नहीं है कि यहाँ, लेकिन वो दिखाना पड़ेगा। जैसे 60 और 40 का रेशियो होता है कि आप 40% 60% कच्चा काम कराए रहेंगे तो 40% आपको पक्का काम का पैसा मिलेगा ना। तो इसी तरह से हम कितना काम करवा के दिखा दें सरकार को, हमारे पंचायत में क्या क्या मांग हम लोगों से बनवा लें। तो अगर एक अच्छी पंचायत योजना बनानी है तो उसमें गांव के लोगों का सहभागिता या गांव के लोगों का भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी। जैसे हमारे घर में या हमारे गांव में कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत है, वो जितना अच्छा हम बता पाएंगे उतना अच्छा ब्लॉक पे बैठा वीडियो नहीं बता पाएगा। हमारे गांव में कहाँ नाली चाहिए, कहाँ खरंजा चाहिए, कहाँ आवास चाहिए, किस दीदी को शौचालय चाहिए, किस दीदी के यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ के लोग जितना अच्छा बता पाएंगे उतना अच्छा दूसरे लोग नहीं बता पाएंगे ना। तो ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए सबसे पहला चरण क्या होता है, गांव में पूरे गांव के लोगों को डीपीपी पिटवा कर सूचना दी जाती है कि ग्राम पंचायत विकास योजना की बैठक रखी गई है, उसमें आप लोग एकत्रित होइए। और हर विभाग से लोगों को बुलाया जाता है। जैसे आशा आंगनवाड़ी दीदी जो हो गई वो स्वास्थ्य पर काम करती है, स्वास्थ्य संबंधित जो गांव में समस्या है उसको देख रेख करती हैं। कितनी महिलाएं गर्भवती हैं, कितनी धात्री हैं, कितनी दीदियां हैं जो पीड़ित हैं किसी रोग से, ये सारा सर्वे उन लोगों का जिम्मा रहता है। तो उन लोगों को भी इस बैठक में इसलिए बुलाया जाता है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वो जितना अच्छा आशा दीदी आंगनवाड़ी दीदी बता पाएंगी उतना अच्छा हमारी एक किसान दीदी नहीं बता पाएगी ना, इसलिए उनको बुलाया जाता है। शिक्षक को भी बुलाया जाता है विद्यालय के, कि जितना अच्छा विद्यालय के शिक्षक बता पाएंगे कि स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं कमी है, उतना अच्छा हम आप या आशा दीदी नहीं बता पाएंगे ना, या कोई और दीदी नहीं बता पाएंगे। ठीक है। और वार्ड पंच जो अभी आपका ये ग्राम पंचायत है उसमें 5 या 10 12 वार्ड पंच चुने गए होंगे, जिनको हम लोग सदस्य बोलते हैं। सदस्य इसलिए बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इधर उधर चर्चागिरी करने के लिए नहीं बनाए जाते। उनका काम ये है कि अपने वार्ड, जैसे 10-12 वार्ड होंगे, प्रधान हर व्यक्ति के घर जाकर सूचना नहीं ले सकता। वार्ड का इसीलिए चयन होता है कि
कि एक वार्ड जैसे फलिया हो गया, टोला हो गया, उस टोले में एक सदस्य का चुनाव किया जाता है, वो भी पर्चा प्रधान की तरह ही डालता है चुनाव के समय। तो वो उसका चयन इसलिए होता है कि जो फलिया में सदस्य चुना गया है उस फलिया में क्या क्या समस्याएं हैं नोट करके प्रधान तक पहुंचाए। इसलिए सदस्य को भी उस बैठक में बुलाया जाता है। तो उस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जी करते हैं। प्रधान जी जो हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं ये काम प्रधान जी का है। तो उस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जी करते हैं और प्रधान जी ये सुनिश्चित करते हैं कि उस बैठक में 5 दल का गठन किया जाता है, जिसको हम लोग GPL योजना सहयोग दल के नाम से जानते हैं। योजना सहयोग दल का काम क्या रहता है? 5 दल हम लोग कौन कौन सा बनाते हैं? शिक्षा एवं साक्षरता दल, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका, पात्रता, और इसमें दल लिखा हुआ है कृषि एवं आजीविका दल, और उसके बाद हो गया स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दल, आधारभूत अधोसंरचना दल, और शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण, ये 5 दल का गठन किया जाता है। 5 दल में मेंबर कौन कौन से रहते हैं ये आप लोग सुन लीजिए। आधारभूत अधोसंरचना में प्रधान जी और सचिव जी सदस्य जो होते हैं वो होते हैं। कृषि एवं आजीविका दल में जैसे पूजा पटेल जी हो गए, जयपति देवी, कुसुम सिंह, ये सब हो गए जो ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी करते हैं, किसानी से संबंधित जो समस्या है ये लोग अच्छे से बता पाते हैं। उसके बाद शिक्षा एवं साक्षरता दल से जैसे हमारे स्कूल के मास्टर लोग हो गए ना, और उसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण दल से आशा आंगनबाड़ी दीदी ना। ये 5 दल का गठन होता है। ये 5 दल अगर अपना अपना सिर्फ काम करें, जैसे बैठक में जो दल का गठन होता है तो आज भी हम वही गठन करेंगे। तो ये दल जब उनको काम दिया जाता है कि 5 दल गांव में भ्रमण करके और गांव का अपने अपने हिसाब से स्थिति का विश्लेषण करके अगली ग्राम सभा में आप लोग लेकर आइएगा, तो उसे कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। जैसे कृषि से क्या समस्या है ये कृषि वाले दल को दे दिया जाएगा कि खेती से संबंधित जो समस्याएं हैं पूरे गांव में वो आप लोग नोट करके लाएं। आधारभूत अधोसंरचना जो दल है जिसमें प्रधान जी, वार्ड सदस्य, सचिव लोग मिलके पूरे गांव का भ्रमण करेंगे। जिस भी दीदी के पास शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, और सड़क कहीं बनना है, नाली कहीं बनना है, उसका सर्वे करके वो लोग लाएंगे। ठीक। और उसके बाद शिक्षा दल में जो मास्टर साहब हैं वो लोग जाके विद्यालय से संबंधित जो समस्या है उसका लिख के लाएंगे है ना। तो ये दूसरी बैठक जो होती है उसमें सारे लोगों का समावेश करके एक GPDP प्लान तैयार किया जाता है। तब जाके दीदी आप लोगों को बता दे 2 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर को एक बड़ी ग्राम सभा हुई थी। अगर आपकी पंचायत में हुई होगी तो पता होगा, नहीं हुई थी ना। तो 2 अक्टूबर से लेकर ये जनवरी फरवरी तक GPDP का प्लान रहता है। जो आप लोग प्रधान से कहीं रोड पर मांग करती है ना, उस प्लान को कहीं ना कहीं प्रधान जी लिखवाते होंगे, चढ़वाते होंगे, तभी आता है। उसको हम लोग बोलते हैं कार्य योजना। जब ये कार्य योजना बन के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल होता है उस पर वीडियो, यहाँ ब्लॉक पे जो बैठते हैं कर्मचारी लोग, जैसे आवास बाबू होते हैं नरोइया के हैं, वो जितना भी आवास का डिमांड जाता है सारा वो ऑनलाइन चढ़ा देते हैं। इसी तरह रास्ते का निर्माण और पुलिया का निर्माण, कहीं नाली का निर्माण, जो भी मांग रहती है गांव की ना, हर गांव का इकट्ठा होकर वहाँ एक मुखिया बैठा हुआ है, प्रधान जी चढ़वाने का पैसा देते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत की योजना बनेगी यहीं और चढ़ेगी भी यहीं, पंचायत सहायक और सचिव जी बैठ कर चढ़ाते हैं। तो जब काम कहीं नहीं हो रहा है तो जो ठेकेदार, जैसे बोलते हैं ठेका दे देते हैं, ये लोग करते क्या है, ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन हम प्लान बता रहे हैं आपको, ठेकेदार से चढ़वाते हैं वहीं जयपुरा में बैठ कर। तो आपके गांव का प्लान अगर कोई ठेकेदार चढ़ाएगा तो मनमाने ढंग से चढ़ाएगा ना। जैसे हमको यहीं 10 महिलाओं का दस्तखत लेना है तो 10 तो चाहे जो करो यार करो, लिखे जाए, ऐसा होता है। वो आप लोग खूब अच्छे से समझ जाइए। लेकिन अगर गांव में रह के बैठ के प्लान चढ़वाया जाए तो वहाँ कोई छूटेगा नहीं।
अरे फलाने दीदी के बहुत पानी में दिक्कत बा, ये फलाने तो प्रधान जी के चाहिए भैया, तेरी के चढ़वही बनाए सबकी योजना हाँ। ओकर आवश्यकता रहे, जैसे पानी का, नाली का, कुछ भी का। इसीलिए तो ये बैठक हो रही है। अगर सुधार हो गया होता तो हम लोग इतना परेशान नहीं होते। देखिए ये आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे दीदी तरीका ये समझिए कि प्रधान जी की सैलरी 5,000 रुपये है इस समय। प्रधान जी की सैलरी कितनी है? 5,000 रुपये। अगर ये समूह सखी बैंक सखी दीदी हैं 4-5 हज़ार रुपये पाती हैं, उससे एक्स्ट्रा ये एक भी पैसा लेती हैं? बताइए कहीं से पाती हैं? नहीं ना। तो आप 10 साल काम करिए, 10 साल काम करिए, लेकिन प्रधान की एक दिन के बराबर भी आप नहीं कमा पाएंगे ना। क्यों? कि यहाँ हराम का लूटने के लिए। तो वो भी 5,000 रुपये पा रहे हैं। प्रधान की बेसिक सैलरी कितनी है? 5,000 रुपये। अगर 5 साल में जोड़ा जाए तो कितना होता है पैसा? 3 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए होगा। हम मान लेते हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए अगर कोई मतलब 10 लाख ही मान ले रहे हैं, बढ़ा के मान ले रहे हैं, 3 लाख रुपए उनकी सैलरी होती है 5 साल की। दीदी पहले सुनिए बात को, ये हम समझा रहे हैं, ये हो नहीं रहा, लेकिन समझिए क्या क्या चोरी हो रही है हमारे देश में। इसी तरह हम लोग बैठे रहेंगे तो बहुत सारी चोरियां होती रहेंगी। जैसे 5 साल में कितनी सैलरी हो रही है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अगर एक प्रधान की सैलरी हो रही है और 5 साल में उसके यहाँ अगर कोई 4 चक्का पहिया आ जा रहा है, तो इसका मतलब पंचायत का पैसा कहीं ना कहीं से गंवा दिया। वो पैसा किसका है? सारे लोगों का, जितने लोग ग्राम पंचायत में जुड़े हुए हैं सबका है ना। अच्छा, तो कहीं ना कहीं विकास कार्य में कोई रुकावट हुई होगी तभी तो पैसा चोरी हुआ। जैसे हमको ये काम दिखाना है 10 लाख रुपए का रोड यहाँ से वहाँ तक, और हम 5 लाख में ही करवा दिए, तभी तो 5 लाख बचेगा। इसका मतलब उस चीज़ में हमने सामान गलत लगाया। जो मानक है उस मानक से हमने सामान गलत लगाया। जैसे 1 नंबर से कोई आवास बनना चाहिए, हमने 3 नंबर का ईंटा लगा दिया। 1 नंबर बालू से बननी चाहिए, 2 नंबर की बालू लगा दी। 1 नंबर का सीमेंट लगना चाहिए, 5 का मसाला लगना चाहिए, हमने 15 का मसाला लगवा दिया। इसी तरह से करेंगे तब तो पैसा बचेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पंचायत के लोगों का ही ऐसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है। तो अगर ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उस बैठक में हम लोग अपना डिमांड करें, मांग करें सही से, तो एक अच्छी योजना बनकर ग्राम पंचायत स्तर पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे लोड होगी और तभी जाके हम लोगों की मांगें पूरी होंगी ना। सही समय पे अगर हम लोग मांग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। अच्छा, ये है कि जितने भी ग्राम पंचायत के लोग हैं किसी से किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है बोलने के लिए। अगर सब लोग ये डरते हैं कि हमसे क्या पड़ेगा, हमें क्या परेशान करें ना। कहीं रोड बन रहा है, कहीं नाली बन रही है, कई एक मसाला लगाता, कितना सीमेंट डालते हैं, कितना ईंटा लगाते हैं, कई नंबर का लगाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। प्रधान जी अपन सबके तो वो जैसे चाहिए वैसे लगोगे कि नहीं। कोनो टारगेट हो चाहे ना कि फलाने भैया देखो 12 का मसाला लगावत है, काहे लगावत है, कई दिन चलबई करे जब ऐसा लगावत है तो ओके बदे तू काहे बोलते तोहार का जाता, तोहरा पैसा लगता नहीं। लेकिन पंचायत का पैसा है उनमें हमारो हक है, हम बोल सकते हैं। हम यहाँ गाँव के नागरिक है, ये हक के बोल सकते हैं। पंचायत बना बा तो यहाँ बैठक करे के सबका हक बा, न कि प्रधान ताली बेड़ा बंद करके अपने घरे रखे रहे नियम है। लेकिन हो तो नहीं बना, तो हो तो नहीं बा, लेकिन पंचायत भवन का है पूरे ग्राम पंचायत के लोगों बने ना कि जब भी हम तो दीदी जब कोनो चीज नहीं होता, वो उदाहरण का है दीदी का कि अगर हमारा लड़का हम 1 तक नहीं पढ़े तो अपने लड़कियों को न पढ़ाओ, तो वो है। अगर हम नहीं सुधर सके, हमारे यहाँ रास्ता नहीं बन सका, तो एक मतलब आओ वाली पीढ़ी के भी रास्ता न मिलेगा। तो अगर बनाओ दे हम बीड़ा उठाओ, दीदी सुनो ध्यान से, अगर हम बच्चे घर काहे बनोगा, अब है अच्छा खासा घर बनवाओ थी ना। यह समय जौन की दीदी है, आशा दीदी है, बैंक सखी दीदी है, जितना भी दीदी है, अगर क्यों दीदी घर खाने होगी तो सिर्फ ही सोच के कि हमारा लड़का फोटो सुखे से रही कि अपने बदे बनवाओ, अपने बदे क्यों नहीं बनवाते जान ला जौन बाप महतारी के जीवन में सुख कैले है फिर यह समय न लगेगा, वही समय जब सुख ले रहे। अब तक कमाई बचौबे तो है लगे 5,000 रुपया पड़ रहा है ना, लेकिन वही साल दूसर नई साल लेके न सोचता पटी नहीं बता चले यही साल वही ओढ़ लेते। लेकिन लड़का जौन रहे ना
ओके बदे नया ले की चल रहा कि बियाह में जाए तो बेकार दिखाई ले गई है ना, तो सब अपनी लड़कियां बदे करत हैं। तो अगर हम लोग अपने द्वारे तक रास्ता नहीं बनवा पाते या नहीं बन पाता तो मतलब अगली पीढ़ी बदे छोड़ के जाते हैं ना, वो बेचारा ऐसे परेशान है। तो कोशिश ही जगह किया जाए कि का कठिन सफलता मिल जाए और अच्छा कार्य हो जाए। तो कोशिश करे से अगर आप लोग पीछे हटते हैं ना, अगर आज हम लोग लड़कियां के भेजत है स्कूल में, वहीं यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ाई होता तो नाम कटवा के दूसरे स्कूल में लिखवा देते, यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं होता नाम कटवा के दूसरे स्कूल में लिखवा देते। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसा आएगा तो यहाँ देहात छोड़ के मिर्जापुर जिला में लिखवा दीजिए, और बाद इलाहाबाद भेज दीजिए, जैसा पैसा आवेगा ना। तो बदलाव तब ही होता ना, लड़कियां के पढ़ाओ से तो हम लोग इतना कुछ कर सकता, तो का पंचायत स्तर पर सुधार करेंगे थोड़ा सा भी सहयोग नहीं कर सकते। जब सोच बदले दीदी, सोच सबके अंदर था, बदलाव सब चाहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाभ बदले कि हमारे यहाँ आवास हो जाए, हमारे यहाँ शौचालय हो जाए, हमारे यहाँ पंचायत स्तर पर नहीं, सामुदायिक स्तर पर जो दिन आप लोग सोचेंगे वह दिन विकास निश्चित है। ठीक, अब सुनो, देखा अगर विकास करवाना बा तो दृढ़ निश्चित करके आगे आवे पड़े। आगे आवे के मतलब आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं करना बा, मानवता के नाते जैसे पंचायत भवन पर बैठक हो चाहे तो हो, ग्राम पंचायत के विकास योजना बने चाहे तो बना चाहे, हमें पुरुष भी भागीदार हों। तब जैसे समूह के दीदी, यह समय समूह के टारगेट काहे किया जाता, इस समूह के दीदी के पास संगठन बा, यही से टारगेट किया जाता कि 150 दीदी में जुड़ी है, और वैसे एक एक जने के इकट्ठा करबे ना तो बहुत सारा लोग इकट्ठा करेंगे टाइम। लेकिन संगठन अगर कोनो डिमांड करता, अब आपके बताए दी पंचायत स्तर पर आप कहूँ सामुदायिक चीज बनाओ चाहे और आप वीडियो के लगे तक डिमांड समूह के माध्यम से पहुंचाएंगे तो वह ग्राम पंचायत का जरूर कार्य है। लेकिन हम लोग प्रधान तक सीमित रहेंगे, आगे बात खत्म करेंगे। ठीक, तो मेन पॉइंट यह बता दी कि ग्राम पंचायत विकास योजना बनाए के आपन मांग कार्य योजना में शामिल करवाना ही हम लोगों का उद्देश्य बने। ठीक, सब दीदी का मांग इकट्ठा करके उनका काम कार्य योजना में शामिल हो। और दीदी ऐसा सोचो जैसे यहाँ 50 दीदी का मांग निकल के आए तो ये नहीं कि 50 दीदी का एक ही साल में पूरा हो, 10 दीदी को उनमें से पूरा बना तो हमारा कुछ कार्य परसेंटेज पूरा भगी नहीं। और कौनो दीदी अगर बीड़ा न उठेंगी ना दीदी, जैसे समूह को टारगेट करते तो समूह वाले अगर बीड़ा न उठाएं, आज ही समूह को दीदी बैठक आई है तब पंचायत भवन पर बैठक होता, गांव वाले कबो नहीं कितना बुलाओ ना। लेकिन ऐसा पूरे गांव की आवाज चाहे। अगर एक बात सुना दीदी, करता हूँ प्रधान ही नहीं कह सकते कि तू लोग वोट नहीं दिया तब हम जीत गए, ऐसा न कही काहे तो प्रतिनिधि चुने हैं तो आप लोगों के मत से, मत मतलब जानते कि हमार मन रहा इनके यहाँ दे के तो दे दिया, मन रहा तो भाई। और बाद जब मत दे दिया तो बाद अगर तोहरे बुलाए पर वो तोहरे छोटी मोटी बैठक में नहीं आ सकता है या तोहरे कोनो कार्य में शामिल नहीं रह सकते हैं तो भैया अगली बार मत न दे, समझौता ही कह सकते ना। तो समूह को महिला के कोनो टारगेट कर, समूह के महिला के चुनाव में शामिल कर, 5 साल का दिन 5 दिना में बदल जाता है तो भाई हमें बहुत बड़ा पॉइंट बना। खराब चीज बहुत तेज फैलता, अच्छा चीज जल्दी नहीं फैलता। यदि अगर आज के दिन में हम अच्छा स्कूल में पढ़ाई लड़कियां के भेजत है ना तो वहाँ 1+1 2 बताई 3 ना बताई, समझ लो बात काहे कि 1+1 2 ही होता, 3 कभी ना हो पाए चाहे जो नहीं स्कूल में भेजता ना। नियम जो बन गया वही नहीं काम करे। अगर आज सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ कर अपन नाम न करे होते हैं, लड़े न होते हैं, उनके पीछे बनाए लोग बलिदान दिए हैं लेकिन केहू का नाम नहीं। लेकिन जो आगे आएगा है हम लोग कुल चीज प्रक्रिया पूरा करेगा वही का आज हम लोग नाम गाओगे ना। आज़ादी एक जने से मिल गई, जैसे सुभाष चंद्र बोस ही आज़ादी दिलवा दे रहे हैं या महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े हुए फौज रही हो पीछे ना, फौज का कतौ नाम है ना। तो ये फौज है हमें क्यों आगे नहीं बढ़े चाहता कि अरे हम काहे झगड़ा मूली, हम काहे बैठक में आई, हम काहे पहले जाई,
या हम कहे ये सब करी हमारे का फायदा हो ना। तो दीदी पंचायत स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर जी रच के सोचे, जैसे आप लोग केहू के यहाँ देहांत के हो जाता तो दूसर के में पहुंचे, लेकिन जो समुदाय के लोग बाग जरूर पहुंचे उनके दिखाना बना ऊपर सोच के ऊपर करना। किसी के यहाँ जाए से हमारा कुछ जात नहीं है, लेकिन किसी के यहाँ अगर हम चले गए 10 मिनट के लिए तो उसके अंदर मानसिकता हमारे मतलब उसके अंदर भावना बदल जाएगी कि अगला कितना होगा हमारे द्वारा चला रहा है ना। सोचिए आपके यहाँ किसी का देहांत हो जल्दी करिए। अच्छा चलिए ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, छोड़िए। तो आप लोगों को करना क्या है कि ग्राम पंचायत की विकास योजना बनानी कैसे है, तो वो प्लान हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में। ठीक दीदी, विकास योजना को हम लोग यहाँ जैसे ये कार्यवाही रजिस्टर है, ये कार्यवाही रजिस्टर होती है और इस कार्यवाही रजिस्टर पे ही आप लोगों का काम लिखा जाता है। जो हम लोग रास्ते में प्रधान से बोल देते हैं ना, वो जब तक इस कार्यवाही रजिस्टर में नहीं लिखी जाएगी, प्रधान का साइन मोहर नहीं होगा और ब्लॉक पे जाके योजना में चढ़ेगा नहीं, तब तक आप करते रहिए रास्ते में, कोई काम नहीं होगा पंचायत में। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी आपकी मांग है वो आपको बताना है, बारी बारी से हम लोग नोट करेंगे और मीटिंग को जल्दी खत्म करते हैं। जी फील्ड से जो समस्या है आप ही लोग बताएंगे, बारी बारी से आप लोग बताइए, हम लोग कथा ठीक है। यार मत ताकत हो रही है था। चला ये देखो, अरे बहुत ज्यादा डिमांड ना हो, एक बारी से पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सुनिए, पहले हम एक एक दल से पूछते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें क्या समस्या है, जैसे आप लोग कोई अंदर गई होंगी